दाना शख्स को बात याद आ जाती है, गला तो गोंद दिया है अहले मदरसा ने ये तेरा, कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी के परल जब हमारी नज़र मदारिस पे पड़ती है तो एक जो है उम्मीद जाग उठती है, जिसके मुतालिक हमारे एक दाना ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ती वीरान से, ज़रा नम हो तो मिट्टी बहुत ज़र खेजर साकी। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला की उस जगह पर जो इल्म व अरफां की जगह रही है, जहाँ से इस पूरे बिलमूम जो है बारामूला या बिलखुसूस अलफियाबाद को जो है इल्म हदीस इल्म कुरान की जो रोशनी मिलती आ रही है, आज उसी जगह हम मौजूद हैं। दारुल इरशाद शतुल रफियाबाद के अंदर हम मौजूद हैं। आज आप जो विजुअल्स पर देख रहे हैं, यहाँ पर आज जो एक अंजुमन रखा गया था, जिसमें मदरसा से पढ़े हुए बच्चों ने जो है एक तकरीर कंपटीशन जो है उसमें हिस्सा लिया था, जिसमें लगभग जो है 62 के करीब जो है बच्चों ने हिस्सा लिया। और जिसके अंदर आप मेरे साथ जो फ्रेम के अंदर देख सकते हैं, ये माशाल्लाह नौजवान हमारे बच्चे जो है, जिनके अंदर इस बच्चे ने माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की, इसके साथ इसने सेकंड पोजीशन हासिल की और इस बच्चे ने माशाल्लाह थर्ड पोजीशन हासिल की। और पोषण का मकसद नहीं होता है, खाली मकसद ये होता है कि कहते हैं ना कि गिरते हैं शासवार मैदान जंग में, वो तिफलों क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लेकिन बहरहाल हमारे साथ इस प्रोग्राम के हवाले से इस दारुल के मेंटर में कहूँगा, या मैं मुख्तमिम कहूँगा, चेयरमैन कहूँगा, या फाउंडर में कहूँगा, जनाब हजरत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हजरत, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, जिस तरह प्रोग्राम आप माशाल्लाह चलाते हैं, एक उम्मीद सी जाग उठती है। क्या कहना चाहेंगे? पहले जानना चाहेंगे इस मदरसे के हवाले से, क्योंकि आज हमारा पहला विजिट है यहाँ पे, इस शमस के बारे में जानना चाहेंगे, कब से अपनी रोशनी दे रहा है सलाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इदारा अल्लाह के फजल करम इनायत से 2005 में नहीं बल्कि 2004 में ही शुरू हुआ। अच्छा। लेकिन इसने बाज़ाब्ता तौर पर काम करना शुरू नहीं किया था, शुरू में ही तो मकतब में काम कर रहा था। और फिर 2005 में जब ज़लज़ला हुआ, 8 अक्टूबर 2005 को जब ज़लज़ला आया था, उसके बाद पूरे इलाके में कुछ गैर इस्लामी NGOs ने काम करना चाहा था। तो उस वक्त हमने 2005 के बाद 6 में यहाँ पे काम करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी इन्हें तामीर करनी शुरू करी थी। लेकिन उसके बाद 2009 में बाज़ाब्ता तौर पर हमने यहाँ पे स्कूल का आगाज़ किया और फिर 2011 में ये मदरसा दारुल दावतुल इरशाद यहाँ पे शुरू हुआ है। 2011 से बाज़ाब्ता तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और आज तक तकरीबन सैकड़ों बच्चे, कुछ तो मुकम्मल तौर पर हाफिज़ कुरान बन गए और कुछ तकरीबन 10 पारे 20 पारे या 25 पारे हिफ्ज़ करके यहाँ से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फैज़ उठाकर यहाँ से। अगर इदारे की बात करेंगे, इसके साथ साथ जो है स्कूली तालीम जो है इंग्लिश जो उर्दू की बात करेंगे, क्या दी जा रही है अपने बच्चे? बिल्कुल। यहाँ पर एक तो ये वाले बच्चे हैं जो हमारे मदरसे में हमारे साथ यहाँ पे पढ़ते हैं, इनको हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, उर्दू हिसाब वगैरह उर्दू वगैरह भी पढ़ाते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास अलग से अल इरशाद एजुकेशनल ट्रस्ट जो सामने बिल्डिंग है, उसमें 8 तक जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से रजिस्टर्ड है, वहाँ पर तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चे वहाँ पर अलग से पढ़ते हैं। वो रात को यहाँ नहीं रहते, रात को सिर्फ ये 114 बच्चे रात को ये बच्चे यहाँ पे रहते हैं, वो बच्चे रात को घर चले जाते हैं। आज के प्रोग्राम की बात करेंगे, जिसके अंदर जो है बच्चों ने माशाल्लाह अपनी उस सलाहियत को जो सामने लाया, जो माशाल्लाह आप दिन रात मेहनत करते हैं। इसके अंदर हमने एक चीज़ देखी है, आपने पेरेंट को इनके सामने खड़ा कर दिया, जो बच्चा प्रोग्राम दे रहा था। नाज़रीन, आप जो विजुअल के अंदर देख रहे हैं ना, जहाँ बच्चा जो है प्रोग्राम दे रहा है, वहीं उसके सामने उसके बेटे उसके बाप को जो है कुर्सी पर खड़ा किया जाता है। क्या मकसद है इसके पीछे, ये सेटअप क्यों उठाया जा रहा है और क्या अगला जो मकसद है इस पीछे क्या पाएगा? बिल्कुल, ये बहुत सोच समझ कर हमने कदम उठाया था। इसके पीछे एक मसला ये भी था कि बाज़ औक़ात बच्चा बात करता है दूसरों के सामने, अपनों के सामने बात नहीं कर पाता है, चाहे खुद जिम्मेदार उस्ताद हो या उसके पेरेंट्स हो। और फिर पेरेंट्स को भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि मेरा बच्चा क्या कुछ कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कुछ कर रहा है। फिर बाज़ औक़ात कोई पेरेंट ऐसा होता है कि उसका बच्चा तो खुद कमज़ोर है, खुद का बच्चा तो कमज़ोर है, खुद वो तवज्जो नहीं दे रहा। अब उसी पेरेंट्स को हमने सबके सामने इसलिए किया ताकि वो देखे कि 60 में से उसी के 2 बच्चे कमज़ोर हैं, ताकि वो उसका भी अंदाज़ा कर सके, वो फिक्र करेगा इस हवाले से। तो और फिर इस सामने लाने का एक वजह ये भी थी कि हमें भी पता चले कि कौन से वालिद का क्या बच्चा है। बाज़ औक़ात शक्ल में से देखते ही लगता है कि बाप तो बहुत ही अनपढ़ है। इस तरह एक बच्चे ने अभी बात करी, उसकी माँ भी गूंगी है और बाप भी गूंगा है, दोनों बेचारे गूंगे, बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चा माशाल्लाह क्या बोला उसने। तो कि काश अगर उसका बाप भी यहाँ पर मौजूद होता, यकीनन वो खामोशी के आंसू इस तरह रोता, वो आंसू बहाता कि क्या है। लेकिन हम दुनिया वालों को भी बताना चाह रहे हैं कि नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत हमेशा रंग लाती है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। एक पैगाम जानना चाहूँगा, चूँकि आप जो इदारा चलाते हैं माशाल्लाह, इससे हमारे माशरे को फैज़ मिलता है, लेकिन जो इस इदारे के हवाले से उन इदारों के लिए क्या पैगाम रहेगा जो अपना एनुअल डे मनाते हैं? जिस तरह आपने माशाल्लाह एनुअल जो है
यहाँ पर बच्चों का डे मनाया। देखो और जब हम उन इदारों का एनुअल डे देखते हैं तब हमें ये बोलना पड़ता है गला तो गोंद दिया है अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आई वो सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब उनके बाद प्रोग्राम हम शिरकत करते हैं वहाँ पर हमें जो है वहाँ पर इखलाकी प्रोग्राम के से ज़्यादा हमें फाहिश प्रोग्राम नजर आते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से उन इदारों के उन मुंतज़मीन उन उस्तादों के लिए क्या पैगाम है? देखिए एनुअल डे हमेशा साल में एक मरतबा होता है या जी, दो जी। मरतबा कोई इंसान करता है, जी, जी। तो इसका भरपूर मकसद होना चाहिए, भरपूर मकसद होना चाहिए। मसलन अगर बच्चे आए उन्होंने सबके सामने डांस किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई, लेकिन आप देख रहे थे कि बच्चे ने अमामा सर पे लगाया था और उसका बाप अगर नंगे सर था, वो वहां पर पसीना पसीना हो रहा था कि ये क्या हो गया, मुझे सब अमामा वालों के सामने में एक चोर जैसा खड़ा हूँ, मुझे भी चाहिए कि मैं अपने सर को अमामे से सजाऊंगा। ठीक है, तो उन तमाम एनुअल डेज मनाने वालों से ही गुजारिश है कि आपके पास एक कौम आती है, अपना वक्त निकाल कर आपके सामने बैठती है, आप इस तरह का प्रोग्राम क्या करें ताकि लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिले, लोगों को एक क्या सबक मिले कि हमें क्या कर लेना चाहिए। फहाशी का उरियानी का अगर आप उसमें दे रहे हैं सबक, तो यकीनन उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और आपके इदारे को भी उसकी शहमत आ सकती है, अल्लाह नाराज हो जाएंगे आपसे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो जितने भी फाहिश बातें हो रही उसका कुल जिम्मेदार इदारे का मालिक या उस्ताद हो सकते हैं। हाँ, इदारे का मालिक भी और वो सारे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बुराई देखो उसे हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते हो जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते हो तो दिल से रोको, और दिल के बारे में फरमाया वदालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का ज़ईफ तरीन दर्जा है। अगर इंसान किसी बुराई को सिर्फ किससे रोकता है, दिल से रोकता है, तो उन इदारे के जिम्मेदारों को, इदारों के जिम्मेदारों से भी गुजारिश है और वहाँ पर शिरकत करने वालों से भी गुजारिश है, अगर कोई भी काम, कोई भी हरकत, कोई भी मूवमेंट गैर इस्लामी